हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 16 जून 2025 यानी कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एयर इंडिया का एक फ्लाइट AI315 हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरा। ये प्लेन भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर मॉडल का प्लेन था, जो 4 दिन पहले क्रैश हो गया। हांगकांग से टेक ऑफ के बाद मिड एयर में इस प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई। पायलट ने ATC से बात किया और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे इमरजेंसी लैंडिंग करा देंगे। कुछ सोर्स के अनुसार इस प्लेन में भी इंजन का प्रॉब्लम हुआ था। फिलहाल इस प्लेन की जांच हो रही है। क्या प्रॉब्लम थी इस प्लेन में, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इस हादसे के 4 दिन पहले यानी कि 12 जून 2025 को बोइंग 787 मॉडल का प्लेन, जिसे एयर इंडिया ऑपरेट कर रही थी, कॉल साइन फ्लाइट 171, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही क्रैश हो गया, महज 30 सेकेंड्स के अंदर ही। यूट्यूब में कुछ ऐसे पायलट हैं जो शायद सस्ते नशे करके कुछ भी बोल रहे हैं। 3 दिन पहले जब मैं लाइव कर रहा था, तब भी किसी ने मुझसे ये पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि पायलट ने गलती से लैंडिंग गियर के जगह फ्लैप्स को 0 कर दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फ्लैप्स और लैंडिंग गियर को क्लोज करने वाला लीवर कॉकपिट के अलग अलग लोकेशंस पर होता है, इसलिए 1% भी मुझे ये संभावना नहीं लगती कि उन्होंने कोई गलती की होगी। इसके अलावा इस वीडियो क्लिप में अगर हम देखें तो प्लेन के क्रैश होने से कुछ सेकंड्स पहले नोज ऊपर की ओर उठ रहा है। ये साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि पायलट ने आखिरी वक्त तक प्लेन को बचाने का प्रयास किया, न कि क्रैश कराने का। इस हादसे के 2 घंटे पहले आकाश नाम के एक व्यक्ति इसी प्लेन में सफर कर रहे थे। वो अहमदाबाद आ रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि प्लेन का AC काम नहीं कर रहा, न लाइट जल रही थी और न ही स्क्रीन काम कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने कुछ अनयूजुअल चीजों को नोटिस किया। ये कहते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करें, मैं सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया, जहां हम देख सकते हैं कि सीट के पीछे रखे मैगजीन्स का इस्तेमाल करके पैसेंजर्स हवा लगा रहे हैं। इन्होंने अपने टिकट को भी रिवील किया ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। हालांकि क्या अनयूजुअल चीज थी इसके बारे में हमें नहीं पता। हालांकि इंजन के पास अगर हम गौर करें तो हमें थोड़ा सा डैमेज जैसा दिखाई दे रहा है। क्या सच में ये छोटा सा डैमेज था या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। आप चाहे कितना भी इंटरनेट में छानबीन कर लो, इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है कि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ। हालांकि कुछ फैक्चुअल बातें हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है। अभी तो बस हमें ये पता है कि एक छोटी सी फैमिली अपने बच्चों के साथ ब्राइट फ्यूचर के लिए लंदन जा रही थी। एक पायलट जो अपने पापा को प्रॉमिस कर चुके थे कि पापा मैं जल्दी ही पायलट की जॉब छोड़कर आपकी सेवा करने के लिए घर आ रहा हूँ। इन सब की उम्मीदें अब टूट चुकी है। लगभग 300 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। एक लेडी जो हादसे से पहले रो रही थी कि मैंने 60,000 रुपए का टिकट लिया है, ट्रैफिक की वजह से बस 10 मिनट तो ही मैं लेट हुआ, फिर भी मुझे प्लेन में बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा। वो लेडी तब तक बहस करती रही जब तक कि प्लेन टेक ऑफ न कर गया, लेकिन टेक ऑफ के बाद उन्होंने खुद को बहुत लकी समझा। वो कहती है कि अच्छा हुआ कि एयरपोर्ट के गार्ड ने मुझे प्लेन में बैठने से रोक दिया। उन्होंने आज मेरी जान बचा लिया। प्लेन में सवार हर एक पैसेंजर्स की ऐसी ही एक अपनी कहानी थी, जो शायद उनके मौत के साथ ही खत्म हो गई। कुछ बॉडीज इतनी जल चुकी है कि पता ही नहीं चल पाता कि वाकई में वो कोई बॉडी है या कोई सामान। ये एक ऐसा हादसा है दोस्तों, जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। टाटा ने ये अनाउंसमेंट किया कि इस हादसे में मारे गए सभी लोगों को 1 करोड़ दिया जाएगा। अच्छी बात है, मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन मन में एक सवाल आता है। एयर इंडिया में बैठे सारे पैसेंजर्स अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। लंदन कोई आम आदमी नहीं जाता। जिन परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, मुझे लगता है कि ज्यादातर परिवार पहले से ही करोड़पति होंगे। उन लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए कोई बड़ा रकम नहीं होगा। इस हादसे ने उन परिवारों को जो जख्म दिया है, उन जख्मों को ये कागज के टुकड़े कभी भर नहीं पाएंगे। इस हादसे के बाद मैंने बोइंग के पास्ट रिकॉर्ड को चेक किया, बोइंग के सेफ्टी इश्यूज के बारे में समझने की कोशिश किया, और यहाँ पर मुझे कई सारी चौंकाने वाली बात पता चली।
ऐसा लगता है जैसे बोइंग के इंजीनियर्स को पहले ही ये पता था कि आज नहीं तो कल कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बोइंग और एयरबस जो पूरी दुनिया में प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग करके बेचती है, वो बोइंग 787 मॉडल का प्लेन था। बोइंग ने इस मॉडल के प्लेन को 1000 से भी अधिक संख्या में बनाया है। इसके अलावा ये बोइंग 737, बोइंग 777 ऐसे ही न जाने कितने सारे मॉडल्स के प्लेन बनाती है। इवन बोइंग इनके पार्ट्स को भी बनाती है ताकि सर्विसिंग के दौरान अगर किसी पार्ट्स को चेंज करने की नौबत आए तो उन पार्ट्स को फिर से बेचा जा सके। समय के साथ साथ प्लेन्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और यहाँ के वर्कर्स के दिमाग में हमेशा ये प्रेशर बना रहता है कि जल्दी से जल्दी काम निकाला जाए। अक्सर ये जल्दबाजी वर्कर्स से कुछ ऐसे काम करा जाती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बोइंग के एक इंजीनियर सैम दशकों से बोइंग में काम कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि अब बहुत कुछ बदल चुका है। वो कहते हैं कि प्लेन को बनाते वक्त सब कुछ बहुत जल्दबाजी में फिट कर दिया जाता है। विमान के कई विशाल टुकड़ों को जोड़ने के लिए ये सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ सटीक तरीके से फिट हो जाए, पर दो टुकड़ों के शेप और साइज भी एक जैसा हो तभी तो वो आसानी से फिट होगा। पर कई बार ऐसा होता नहीं और उसे गलत तरीके से फिट कर दिया जाता है। नतीजा कुछ सालों के बाद प्लेन के ढांचों में कमजोरी होने लगती है। सैम ये भी कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो टार्जन की तरह जंप कर करके प्लेन के पार्ट्स को जबरदस्ती अलाइन कर देते हैं और ऐसा पिछले कुछ सालों से बड़ी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन उनके क्लेम को डिसमिस कर दिया गया और ये कहा गया कि अपना मुंह बंद रखो। बोइंग के एक इंजीनियर जॉन का काम है क्वालिटी कंट्रोल का। जॉन का यहाँ पर काम ये होता है कि जो पार्ट्स बनाया जा रहा है क्या वो उतना परफेक्ट है जितना कि होना चाहिए। उन्होंने पाया कि यहाँ के वर्कर्स प्रोडक्शन के प्रेशर में डिमांड के अनुसार पार्ट्स को बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो उन पार्ट्स को भी फिट कर देते हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने में भी फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी उन डिफेक्टिव पार्ट्स को प्लेन में फिट कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट में जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो भी 4 में से 1 खराब निकलेगा। ऑक्सीजन सिस्टम बेसिकली तब काम आता है जब हाई एल्टीट्यूड में प्लेन का दोनों इंजन खराब हो जाए या फिर किसी वजह से केबिन में एयर प्रेशर कम होने लगे। ऐसे में सारे पैसेंजर्स सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसे कंडीशन के लिए प्लेन में इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क होता है। लेकिन जॉन के हिसाब से इमरजेंसी केस में हर 4 यात्री में से 1 यात्री सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि 4 में से 1 ऑक्सीजन मास्क खराब है। इन्होंने बोइंग के खिलाफ आवाज भी उठाया लेकिन बोइंग ने सब कुछ डिनाई कर दिया। इस मुद्दे पर आगे जाकर केस भी हुआ मार्च 2024 में। लेकिन एक अकेला इंसान शायद इतने बड़े कंपनी के साथ खड़ा नहीं हो पाया। मे बी शायद वो डिप्रेशन में थे। जब कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई हुई इसके बाद लोगों को जॉन की लाश मिली। सिर पर गोली लगने से उनकी मौत हो चुकी थी। घाव कुछ ऐसा था मानो उन्होंने खुद को गोली मार दिया। जॉन के फैमिली वालों ने लॉ सूट भी फाइल किया, ये कहते हुए कि बोइंग की वजह से जॉन डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए। ऐसा ही एक इशू बोइंग के मैकेनिक रिचर्ड ने भी उठाया और इसके बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। उन्होंने प्रेशर बल्क हेड पर कंप्लेन किया था। बल्क हेड प्लेन के टेल का पिछला भाग होता है जो प्लेन के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन रखता है। इस तरह के कई सारे कंप्लेंट्स किया गया फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ठीक से फिटिंग नहीं हो रही और जनवरी 2024 में बोइंग 737 मैक्स का जो डोर था वो ही उखड़ गया। उस वक्त भी दर्जनों लोग सामने आया और कंप्लेन किया कि पुअर क्वालिटी के पार्ट्स को इंस्टॉल किया जा रहा है बोइंग के प्लेन्स में। इतने सारे कंप्लेंट्स के बाद फाइनली FAA ने जांच किया। उन्होंने भी ये पाया कि यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज है प्लेन के प्रोडक्शन में और ऐसा नहीं है कि इन गलतियों की वजह से किसी की जान नहीं गई। चाहे हम लाइन एयर की बात करें या इथोपियन एयरलाइन की, जब बोइंग ने एक ऐसी तकनीक प्लेन में फिट कर दिया जिसके बारे में पायलट को पता ही नहीं था और नतीजा बैक टू बैक 2 प्लेन हादसा हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए। इस पूरे केस को मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। ये दोनों हादसे एक ही वजह से हुई। अगर बोइंग समय रहते इन टेक्नोलॉजी को फिक्स कर देता तो शायद बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। दोस्तों, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब बोइंग के वर्कर्स, बोइंग के इंजीनियर्स, बोइंग के क्वालिटी चेक करने वाले ऑफिसर्स ही ये बयान देने लगे कि प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत गलत तरीके से हो रही है, तो ऐसे में भरोसा डगमगाने लगता है। जो भी कहो, बोइंग ने गलतियां तो की है, लेकिन क्या बोइंग के किसी गलती की वजह से एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश हुआ? वेल, इन्वेस्टिगेशन की टीम इसके बारे में भी छानबीन कर रही है। प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जा चुका है
और इस पूरे केस को AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी इन्वेस्टिगेटर्स का पूरा ध्यान ये पता लगाने में है कि मेंटेनेंस में कहीं गड़बड़ी तो नहीं थी और फ्यूल सिस्टम की भी जांच चल रही है, क्योंकि फ्यूल सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। प्लेन का दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाना, ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए फ्यूल सिस्टम की जांच हो रही है, क्योंकि अगर फ्यूल ही इंजन तक ना पहुंचे तो 100% चांसेस है कि एक साथ दोनों के दोनों इंजन फेल हो जाए। ऐसा ही एक हादसा हुआ था झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये प्लेन टेक ऑफ तो कर गया पर प्लेन का इंजन फेल हो गया, थ्रस्ट मिलना बंद हो गया और ये प्लेन घर के छत में जाकर गिरा। ये एक छोटा सिंगल प्रोपेलर वाला प्लेन था, इसलिए आग नहीं लगी। जब इसका रिपोर्ट सामने आया तो पता चला कि फ्यूल सप्लाई ही ऑफ था। ऐसे में एक इंजन हो या दो इंजन, अगर इंजन तक फ्यूल ना पहुंच पाए तो एक साथ दोनों इंजन बंद पड़ जाएगा, इसलिए फ्यूल सप्लाई की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि झारखंड के धनबाद एयरपोर्ट में क्रैश हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।